नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व की जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत डिस्टर्ब चल रही है और जितने देश आपस में लड़ रहे हैं ऐसा शायद कम से कम मेरे जीवन काल के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ। और अमेरिका का जो रुख है वो इस समय पूरी तरीके से तानाशाह का रुख बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन जैसा व्यवहार वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो अपने आप में एक तानाशाह से कम का कोई अंदाज़ा नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ये मान लिया है कि जो वो करें वो सही, ना बाती ना पाती ना सही, और जो ट्रंप कहें वही सही। और ट्रंप अपनी मनमर्जी के डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरीके से वेनेजुएला में उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को और उनकी वाइफ को अगवा करके अमेरिका की जेल में लाकर बंद किया है और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, वैसा ही रवैया अब उनका ग्रीनलैंड की तरफ है। ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और अभी डेनमार्क के कब्जे के अंदर है। डेनमार्क की संपत्ति है वो, उसको जो है वो अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। और उन्होंने नाटो को भी जो है दरकिनार कर दिया है। लेकिन इस बीच ईरान से जो खबरें आ रही हैं अमेरिका के रुख को लेकर, उससे स्पष्ट हो चला है कि अमेरिका बहुत जल्दी ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान को खामनेई से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। भारत सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करके भारत के नागरिकों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए बोल दिया है, निकलने के लिए बोल दिया है, इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया है ईरान को। इससे ये अंदाज़ा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो रही है और अमेरिका किसी भी क्षण ईरान पर हमला कर सकता है। अब स्थिति ये बनती है कि एशिया का देश जिसको यूएस आकर तबाह करेगा, और वो इज़राइल का भी दुश्मन है। इज़राइल एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, छोटा ज़रूर है लेकिन शक्तिशाली देश है। इज़राइल की सिर्फ और सिर्फ पूरे एशिया के अंदर भारत से ट्यूनिंग मिलती है। इसके अलावा कोई देश उसके साथ नहीं है एशिया के अंदर, भारत को छोड़कर। और इधर जो सऊदी अरबिया ने और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी अभी एक दूसरे की मदद करने की, उसके क्लॉज 5 में क्लियर लिखा गया था दोनों की संधि के बीच में कि एक देश पर हमला दूसरे की पर हमला माना जाएगा। उसके अंदर तुर्की भी शामिल हो गया है। और ये गठबंधन एक ऐसा बनेगा, तुर्की हथियारों के ताकत रखता है, हथियारों की फैक्ट्रियाँ उसके अंदर बड़ी मजबूत मजबूत उन्नत किस्म के हथियार बनाए जाते हैं, उसके पास ग्राहक नहीं है। सऊदी अरबिया विश्व का एक शक्तिशाली फाइनेंशियल देश है और पाकिस्तान परमाणु संपन्न अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास बहुत आयत में सेना है लेकिन भूखा देश है। एक भूखा देश जिसके पास सेना है और परमाणु बम है, उसको सऊदी अरब की ताकत और तुर्की के हथियार जब मिलेंगे तो इन तीनों देशों का गठबंधन कैसा होगा, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पाकिस्तान अपने साथ बांग्लादेश को भी उसी तरीके से मिलाने का प्रयास कर रहा है कि भारत को पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। एक तरफ से पाकिस्तान मतलब खड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ से बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, बीच में पाकिस्तान रह गया, ऊपर चीन आ गया। तीन तरफ से भारत को घेरने का प्रयास पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया शायद इसी नीति पर काम कर रहे हैं। वो अपना एक अलग संगठन बनाकर कभी भी भारत को दिक्कत कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के पास सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है एशिया के अंदर, इज़राइल। जो इज़राइल उसकी मदद खड़ा हो सकता है। इसके लिए भारत को इज़राइल के साथ मिलकर अभी से प्रयास करना चाहिए कि दोनों के बीच में भी एक ऐसी संधि हो जाए जिसमें एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूरगामी सोच के लिए जाने जाते हैं और वो इस तरह के बातों पर जरूर ध्यान कर रहे होंगे, उन तक भी ये बातें सब पहुंच रही होंगी जो बातें मैं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार उस पर भी चल रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं जनता के सामने विचार रखने में रखकर ये बताना चाहता हूँ कि हम जैसे आम नागरिक को भी इस पर चिंतित होना चाहिए और हमारी सरकार को बहुत तेज़ी से इस पर काम करना चाहिए
कि कहीं तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के लिए खतरा ना बन जाए, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।